ओके, नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10, दैट इज रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको याद होगा कि आपने बहुत सारे नंबर पढ़े हैं आज तक के। कुछ आपके विदाउट डेसिमल वाले हैं, कुछ डेसिमल वाले हैं। जैसे कि विदाउट डेसिमल में आपने नेचुरल नंबर पढ़े 1 2 3 4 5 6 से लेके इन्फिनिटी तक। होल नंबर पढ़े जिसमें 0 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक आता है। फिर इंटीजर पढ़े जिसमें निगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव। लेकिन इनमें से किसी में भी डेसिमल नहीं आता है। इसके बाद आपने रैशनल नंबर भी पढ़े हैं, लेकिन रैशनल नंबर में अपॉन में आता है लेकिन डेसिमल नहीं आता, p अपॉन q। तो अगर हम रैशनल नंबर को चेंज करते हैं तो वो ये दो बनते हैं। अगर हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं तो वो फ्रैक्शन बनता है, और इसको डिवाइड करते हैं तो वो डेसिमल बनता है। तो ये दोनों आपके रैशनल नंबर ही हो गए। एक और नंबर पढ़े थे आपने 9th में, वो थे इर्रेशनल नंबर, जैसे कि √2, √3, √5, इस तरह की चीजें। ये इर्रेशनल नंबर पढ़े थे। इनके आंसर डेसिमल में आते हैं लेकिन ना तो खत्म होते हैं और ना रिपीट होते हैं डिजिट, तो वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। ये सारे रियल नंबर कहलाते हैं। नहीं, अब रियल नंबर हैं तो दूसरे कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर वो होते हैं जिसको हम सभी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन सारे नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे √5 हो, √2 हो, √3 हो, यानी कि इर्रेशनल नंबर हो, रैशनल को तो हम कर ही सकते हैं। सबको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रियल नंबर ये है। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे जो रियल नहीं है? वो नंबर भी होते हैं, वो अभी हमें पढ़ना तो नहीं है, बस मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। वो होते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन से हो सकते हैं? जो रियल नहीं है, जैसे कि √−1। अगर मैंने कहा √1 तो आप जल्दी से बता देंगे मैडम +−1 होगा। -1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, +1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा। लेकिन अगर -1 है तो इसका आप अंडर रूट फाइंड कर ही नहीं सकते। तो इस तरह के नंबर इमेजिनरी होते हैं। जैसे √−3, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पॉसिबल नहीं है अभी आपके लिए, 11th में इसके क्वेश्चंस होंगे। तो ये इमेजिनरी नंबर होते हैं। अब रियल नंबर में 10th में क्या पढ़ना है? ये सब चीजें तो हमारे 9th की थी, ये रिवाइज हो गई। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये शुरू करने से पहले हमें दो डेफिनेशंस देखनी है। पहली डेफिनेशन है एल्गोरिथम। इसको आपको लिखना भी है, दोनों डेफिनेशंस को। रियल नंबर्स के बारे में भी लिखना है, दोनों डेफिनेशंस को भी लिखना है। एल्गोरिथम क्या होती है? ये आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दी है। एल्गोरिथम ये होती है कि अगर हम कोई काम करते हैं तो एक स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। जिस तरीके से आपको मान लीजिए चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए एक स्टेप्स होती है कि पहले आप पानी लेंगे मेजर करके, फिर उसमें चीनी डालेंगे, उसमें शुगर ऐड करेंगे, चाय पत्ती ऐड करेंगे, उबालेंगे, फिर उसमें दूध डालेंगे, उसको फिर आप छानेंगे। तो ये आपका एक एल्गोरिथम हो गया चाय बनाने का। तो कहने का मतलब होता है एल्गोरिथम में एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस होता है, उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन है आपकी लेमा। लेमा क्या होती है? लेमा एक स्टेटमेंट होता है, कोई भी स्टेटमेंट, और इसे कहते हैं सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट, यानी वो खुद प्रूव होता है, उसके लिए आपको कोई प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, उसे कहते हैं हम लेमा। तो लेमा एक सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट है, और एल्गोरिथम में एक सीरीज होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है कुछ करने की। नाउ कम टू द मेन टॉपिक, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? सबसे पहला है, गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist unique integer q and r
सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसको देख के इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये कैसे याद होगा, है ना, इसको रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम समझ लें कि यूक्लिड डिवीजन लेमा हम क्यों यूज करते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि हम कोई नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने 17 को 2 से डिवाइड किया या 3 से डिवाइड किया, ठीक है, तो क्या होगा 17 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 जा 15, 2 आपका रिमाइंडर बच गया और 5 आपका क्वोशिएंट आ गया। रिमाइंडर को मैंने शॉर्ट में आर लिख दिया, क्यू को मैंने क्वोशिएंट लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्यू और आर का मतलब यही है, क्यू मतलब क्वोशिएंट, आर मतलब रिमाइंडर। अब ए और बी, तो एक चीज याद रखना है कि ए उस नंबर को लेना है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम 17 को डिवाइड कर रहे हैं तो ए हम 17 को लेंगे और बी उसको लेना है जिससे डिवाइड किया जा रहा है। यानी हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम 3 को बी से लेंगे। तो सिंपल सी बात है कि जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर बड़ा होना चाहिए और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो छोटा होना चाहिए, तभी हमारा डिवीजन रिमाइंडर देगा। और रिमाइंडर के बारे में एक और बात होती है कि अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, अगर पूरा डिवाइड हो गया तो 0 आ सकता है, नहीं हुआ तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, लेकिन 3 तो नहीं आ सकता। और 3 से बड़ा तो आने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि 3 से बड़ा आएगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो भी b होता है, रिमाइंडर हमेशा b से छोटे आते हैं। अगर b आपका 5 है तो रिमाइंडर आपके 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 नहीं आएगा और 5 से बड़े नंबर भी बिल्कुल नहीं। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि b जो होगा r उससे छोटे होंगे, सारे r 0 से लेके b तक के आने में जितने नंबर लग रहे हैं वो सब आप लिख दो, ठीक है। ये होता है आपके रिमाइंडर। ओके, नाउ कम टू द लेमा। अब इसमें आपको समझ में आ गया ए बी क्यू और आर क्या क्या है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया 85 डिवाइडेड बाय 15, मैंने इसको डिवाइड किया 15 5 जा 75, बचा 10 रिमाइंडर, ठीक है ना। ये आ गया क्वोशिएंट। अब मैं यहाँ ए किसको लूंगी, जिसको मैंने डिवाइड किया, यानी कि ये। बी किसे लूंगी, इसे। तो अब इसे a इज इक्वल टू बी क्यू के फॉर्म में कैसे लिखना, ये हमारी लेमा है। तो a की जगह मैं क्या लिखूंगी 85, b की जगह मैं क्या लिखूंगी 15, q की जगह क्या लिखूंगी 5 और r की जगह 10। इस तरीके से इसको लेमा को लिखते हैं। अब ये लेमा पढ़ने का काम क्या है हमें, ये तो हमने बचपन में भी पढ़ा है, क्वोशिएंट कैसे निकालते हैं, डिवाइजर कैसे निकालते हैं, डिविडेंड कैसे निकालते हैं, जो भी। तो ये बताता है कि अगर हमें दो नंबर दिए हैं 85 और 15, तो इसका हम HCF यूक्लिड डिवीजन लेमा से फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहला तो स्टेप ये हो गया, हमने 85 को 15 से डिवाइड किया। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, इसे आपको A बना देना है और इसे आपको B बना देना है ना। यानी कि 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स का डिवाइड हो गया तो हमारा आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 3, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया है। तो ये जो आखिर का नंबर है 5, वो आपका HCF होगा 85 और 15 का। यानी अगर हमको लिखना है HCF ऑफ 85 एंड 15 तो वो आ जाएगा 5। ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा का काम। अब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, आपको बहुत आसानी से बन जाएगी। गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, ये पॉजिटिव इंटीजर है a और b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r,
Q एंड R इसका आंसर एक ही आएगा और 2-4 आंसर नहीं आएंगे, इसलिए इसको कहते हैं यूनिक इंटीजर। सेटिस्फाइंग A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगी। ये है यूक्लिड डिवीजन लेंथ। अब इसमें एनसीईआरटी में आपके 4 एग्जाम्पल्स हैं, चारों एग्जाम्पल्स आपको कॉपी में करना है। पहला है फाइंड HCF ऑफ 12576 एंड 4052। तो बड़ा सिंपल सा है कि ये बड़ा है ये छोटा है, इसलिए ये A होगा ये B होगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे हम। 12576 को 4052 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 दिख रहा है, तो 3 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, 4 3 12 और 52 का 6। ठीक है, ये डिवाइड हो गया। तो ये एग्जाम्पल आपका सॉल्व है ऑलरेडी, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं ले रही हूँ। तो इस तरीके से ए और बी आपकी फॉर्म में लिखते जाएंगे। 420 आपका रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगी। सेकेंड एग्जाम्पल सिंपल वे में करना है। क्वेश्चन 2 है शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, एग्जाम्पल 2 है एवरी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 2q, that every odd integer is of the form 2q plus 1. Every positive integer is of the form 2q and odd, every positive even integer and odd integer is of the form 2q plus 1. अब इवन और ऑड, इसमें आपको पता है कि इवन और ऑड में 2-2 का डिफरेंस होता है। जैसे इवन नंबर है तो 2 4 6 7 6 8 10 होते हैं, मतलब 2-2 का डिफरेंस होता है। ऑड में भी 2-2 का होता है, 1 3 5 7। तो मतलब इसमें आपको B2 लेना पड़ेगा। B2 क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि 2-2 का डिफरेंस होता है और हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब जब B2 है तो मैंने कहा कि रिमाइंडर इससे छोटा होगा, यानी रिमाइंडर हमारा क्या हो सकता है, 0 तो हो ही सकता है। पूरा डिवाइड हो गया तो 0, नहीं हुआ तो 1, यानी रिमाइंडर सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। 2 से छोटे 2 ही नंबर है, 0 और 1, तो ये 2 ही हो सकते हैं। क्योंकि इन्होंने पॉजिटिव इंटीजर लिखा है इसलिए हम निगेटिव का विचार भी नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट थिंग है कि अगर हम 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 2q के फॉर्म में आएगा। कैसे आएगा? जैसे मैंने 12 को डिवाइड किया 2 से, 6 आया। ठीक है ना, तो मैं 12 को कैसे लिख सकती हूँ? 2 × 6, जिसमें 2 है और q क्या है, 6 है, यानी 12 को आप 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं। या फिर आपने 19 को डिवाइड किया 3 से, सॉरी 3 तो लेना ही नहीं है, 2 लेना है, 2 से डिवाइड किया, 9 टाइम्स डिवाइड हुआ, तो आप 19 को कैसा लिख सकते हैं? 2 × 9 प्लस 1, यानी कि 2 9 आपका है q, तो 19 को आप लिख सकते हैं 2q प्लस 1, इतना लिख सकते हैं। तो हम कोई भी इंटीजर हो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? रिमाइंडर के साथ a इज इक्वल टू 2q प्लस 0 या फिर 2q प्लस 1 हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने 12 लिया था तो रिमाइंडर नहीं आया, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2q प्लस 0, और जब मैंने 19 लिया तो रिमाइंडर आया, यानी इसमें इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब रिमाइंडर नहीं आ रहा है, रिमाइंडर नहीं आ रहा मतलब वो नंबर पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल बाय 2 है, डिविजिबल बाय 2 है तो वो क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। और अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है मतलब वो पूरा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल 2 है। उसी तरीके से अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं।
एग्जाम्पल 3 में आपको show that every positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 when q is, example 3 में है 4q plus 1 and 4q plus 3। अब इसमें ना a दिया है ना b दिया है, ठीक है ना। तो पहली समस्या तो ये है कि हम a किसको लेंगे b किसको लेंगे। a तो हमें पता नहीं है, b हमें पता लग सकता है। कैसे लग सकता है, ये चीज हमारी है r, अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो a इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर, ये चीज हमारी r है। r हमें दिया है 1 और 3, मतलब 3 से ये सब छोटे होंगे ये, तो 3 से बड़ा नंबर होता है 4, तो हमारे रिमाइंडर 1 ये हो सकता है, ठीक है ना। हम देखेंगे r सबसे बड़ा क्या है, r सबसे बड़ा 3 है, तो 3 से बड़ा नंबर हमें b लेना है, तो ये हमारा बन जाएगा b। हम यहीं से निकालेंगे b। r हमारे पास है, ये r है, b हमें मिल गया, a हमें नहीं पता और 4 दिया हुआ है, यानी a इज इक्वल टू हमारा बन रहा है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। अब इसमें a ये भी बन सकता है, a इज इक्वल टू 4q प्लस 0, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2। ये दो तो क्वेश्चन में दिए हैं, लेकिन हमारे पास रिमाइंडर तो 4 आ रहे हैं, तो ये भी बन सकता है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो जहां रिमाइंडर 0 और 2 बन रहा है तो वो होते हैं इवन नंबर, और जहां रिमाइंडर 1 और 3 बच रहा है वो क्या होते हैं, वो होते हैं ऑड नंबर। तो हम यहाँ लिखेंगे कि वी गेट रिमाइंडर 0, 1, 2, 3 because they are less than 4, so then we can write 4 forms. a is equal to 4q plus 1 or a is equal to 4q plus 0, a is equal to 4q plus 3, a is equal to 4q plus 2. These two are even number, these two are odd numbers. Okay, and question 4 is very simple. Example 4 बहुत सिंपल है, इसमें आपको सिर्फ HCF फाइंड करना है 2 का, तो आपको इसे खुद करना है और ये चारों एग्जाम्पल नोटबुक में करने हैं।